नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यातायात नियमों का पालन कराने और दुर्घटना में जाने वाली जान को लेकर अधिक काम करने की जरूरत है। उन्होंने प्रदेश में ओवर स्पीड पर पूरी तरह रोक लगाने, हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य करने का आदेश दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस साल हमारी मुख्य प्राथमिकताएं होंगी। हरियाणा के सभी जिलों में दुर्घटना रहित आदर्श सड़कों का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सभी जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सड़क सुरक्षा के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने कोरोना की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इस बार रंगों व खुशियों के पर्व होली को मनाते समय कोविड प्रोटोकॉल का सही से पालन करते हुए अत्यधिक सावधानी के साथ सेफ होली मनाना सुनिश्चित करें। सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक रूप से होली उत्सव मनाने पर पाबंदी के मद्देनजर डीजीपी ने उम्मीद जताई कि इस बार लोग घर पर होली का त्योहार भारी उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। इस बार होली पर खुशियों भरे माहौल में सभी को अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, ताकि यह पर्व सभी के लिए खुशियों से भरा हो और सभी कोरोना संक्रमण से भी बचे रहें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाली फसलों की खरीद प्रक्रिया को लेकर समीक्षा बैठक की और संबंधित अधिकारियों को हर आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। खरीद प्रक्रिया के पूरे सिस्टम की जानकारी देने वाली एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बार सीधा किसान के खाते में भुगतान 100% सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश जारी कर दिए। किसानों के संबंध में लॉगिन फॉर्म, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र आदि जानकारी भरने का तरीका भी पुस्तक में बताया गया है। भुगतान किस प्रकार होगा, यह जानकारी भी दी गई है। मुख्यमंत्री ने पुस्तक में वर्णित सभी जानकारियों को हितधारकों के हिसाब से पंपलेट छपवाकर बंटवाने का भी निर्देश दिया, ताकि किसानों को हर बात जानकारी आसान तरीके से मिल सके। हरियाणा में हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायकों को मानदेय संबंधी परेशानी में देखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने हस्तक्षेप करते हुए वित्त विभाग से एडवांस 58.54 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई, जिससे प्रदेश की 25,962 आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत कार्यकर्ताओं और सहायकों को होली पर मानदेय जारी किए जाने से उनके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। अब विभाग से क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 5 महीने का बकाया मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायकों के खाते में डालने की प्रक्रिया देर शाम शुरू कर दी गई है। किसान आंदोलन के बीच सरकार ने प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद करने की तैयारी शुरू कर दी है। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर गेहूं खरीद प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाएगी। मंडी में आने वाले गेहूं को बरसात से भीगने से बचाने की जिम्मेदारी आढ़तियों की रहेगी तथा आढ़तियों को इसके लिए तिरपाल इत्यादि की समुचित व्यवस्था करनी होगी। किसानों से 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं की खरीद की जाएगी तथा अनाज मंडियों व खरीद केंद्रों पर अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए आने वाले किसानों को बिजली, पानी व सफाई जैसी आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। किसानों को फोन कॉल या SMS से फसल बेचने की सूचना दी जाएगी तथा किसान सूचना मिलने के बाद ही मंडी में अपनी फसल लेकर आएं। हरियाणा के विश्वविद्यालयों में ग्रुप C और D की भर्तियों का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास नहीं रहा है। अब प्रदेश सरकार ने इन भर्तियों का अधिकार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दे दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के पास ग्रुप C और D की भर्तियों का अधिकार न रहने पर कर्मचारी संगठन में इसे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला मान रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार के इस फैसले का विरोध जताने की तैयारियां भी करने लगे हैं। इन दिनों परमाणु ऊर्जा विभाग देश में परमाणु धातु के रिसोर्स खोजने के लिए सर्वे कर रहा है। विभाग ने हरियाणा व राजस्थान के कुछ एरिया को यूरेनियम धातु के लिए पोटेंशियल मानते हुए जमीन के स्तर से 60 मीटर की ऊंचाई से हेलीबोर्न सर्वे किया जा रहा है। पिछले 1 सप्ताह से नारनौल व खेतड़ी एरिया में सर्वे किया जा चुका है और शेष एरिया में भी जल्द ही सर्वे का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। लोहारू, महेंद्रगढ़, नारनौल, खेतड़ी, नीम का थाना, उदयपुर वाटी, खंडेला, श्री माधोपुर, रामगढ़, मकराना, पिसांगन, ब्यावर, राजसमंद, नाथद्वारा से सादड़ी, सोजत, बिलारा, मेड़ता सिटी, डिडवाना, सीकर, नवलगढ़, झुंझुनू, चिड़ावा, पिलानी व वापिस लोहारू के बीच का क्षेत्र यूरेनियम के लिए पोटेंशियल माना जा रहा है। राजस्थान सरकार ने 25 अप्रैल को महावीर जयंती के दिन होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट परीक्षा स्थगित कर दी है। अब जून आखिर या जुलाई में रीट की परीक्षा कराई जा सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान जल्द करने की बात कही गई है। इस बार 16 लाख लोगों ने रीट के लिए आवेदन किया है।
पश्चिम बंगाल और असम की कुल 77 सीटों पर शनिवार को पहले फेज की वोटिंग हुई। इनमें बंगाल की 30 और असम की 47 सीटें शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाम 6 बजे तक यानी 11 घंटे में बंगाल में 79.79% और असम में 72.14% वोटिंग हुई। मतदान का समय शाम 6 बजे तक तय किया गया था। कोरोना की वजह से इसे 1 घंटे बढ़ाया गया था। बंगाल में 60 पोलिंग बूथ पर ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आई हैं। कुछ जगह ईवीएम में तकनीकी दिक्कत की वजह से वोटर्स को 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश दौरे के दूसरे दिन बांग्लादेश को कई सौगातें दी। पीएम मोदी ने वहां की पीएम शेख हसीना को कोरोना वैक्सीन के 12 लाख डोज सौंपे। उन्होंने 109 एम्बुलेंस की चाबी भी शेख हसीना को दी। इससे पहले मोदी ने कहा कि भारत सरकार ओरकांडी में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोलेगी। यहाँ के मिडिल स्कूलों को अपग्रेड भी किया जाएगा। ओरकांडी वही जगह है जहाँ मतुआ समाज के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने उपहार के तौर पर सोने और चांदी के एक सिक्के पीएम मोदी को उपहार में दिए। उन्होंने बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पूरी होने और बांग्लादेश की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर ये उपहार दिए। अब तक राजस्थान बॉर्डर पर ही सेना की गश्त में उपयोग होने वाले राजस्थानी ऊंट अब लेह लद्दाख में चीन बॉर्डर पर भी दिखाई देंगे। बीकानेर में 50 डिग्री तापमान में रहने वाले 4 ऊंट बीते साल से लेह में -20 डिग्री तापमान में रह रहे हैं। ये अच्छी तरह सर्वाइव भी कर चुके हैं। इतने कम तापमान में डीजल पेट्रोल जम जाते हैं, इसलिए वहां वाहनों से गश्त नहीं हो सकती। ऐसे में ड्रोन या फिर पैदल ही गश्त होती है। अब लेह का डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर राजस्थानी ऊंटों से भारत चीन बॉर्डर पर गश्त कराना चाहता है, ताकि सैनिक अपने राशन व अन्य सामान ऊंट पर लाद कर बॉर्डर पर गश्त कर सकें। राजस्थान को छोड़ किसी बॉर्डर इलाके में ऊंटों से गश्त नहीं होती। नेपाल बॉर्डर पर सेना नहीं है। बांग्लादेश बॉर्डर पर सड़कों का जाल है, तो वहीं जम्मू कश्मीर का इलाका पहाड़ी है, इसलिए ऊंट से गश्त संभव नहीं है। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों की झड़प में शनिवार को 91 लोगों की मौत हो गई। लोकल मीडिया ने यह दावा किया है। देश में तख्तापलट के बाद एक दिन में हुई मौतों की यह सबसे बड़ी संख्या है। शनिवार को ही म्यांमार में आर्म्ड फोर्सेस डे मनाया गया। इस दिन सेना परेड निकालकर अपनी ताकत का इजहार करती है। एक ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट म्यांमार नाउ ने दावा किया है कि शनिवार को हिंसक प्रदर्शन में मरने वाले लोगों की संख्या 91 तक पहुंच गई है। इससे पहले 14 मार्च को 74 से 90 लोगों की मौत हुई थी। यांगोन के एक इंडिपेंडेंस रिसर्चर के मुताबिक 20 से ज्यादा शहरों और कस्बों में ये प्रदर्शन हुए। तपती गर्मी को अब मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन आपके माथे पर पसीना बढ़ती महंगाई लाएगी। पेट्रोल डीजल के दामों में पहले ही आग लगी है। खाने पीने के सामानों के दाम बढ़ रहे हैं और अब 1 अप्रैल से कई और चीजें महंगी होने वाली हैं। गर्मी के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां एसी, कूलर, फ्रिज जैसे प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देंगी। अगर आप कार या बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो 1 अप्रैल से उसके लिए भी ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। हवाई यात्रा भी महंगी होने वाली है। पश्चिमी मध्य रेलवे ने ट्रेड अप्रेंटिस के 716 पदों पर निकाली भर्ती। 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं 10वीं पास कैंडिडेट्स। पश्चिमी मध्य रेलवे ने ट्रेड अप्रेंटिस के 716 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू हो चुकी है, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। आवेदन करने के इच्छुक कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स 10वीं पास होने चाहिए। इसके साथ ही ITI का डिप्लोमा भी आवश्यक है। ज्यादा जानकारी के लिए विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं।